जय श्री राम। पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि पिनय करी कर जोरी, जाऊँ यही मारग फिरी बहोरी। अभी गांव की स्त्रियां और आशीर्वाद देती हैं। वो कहती हैं, हे देवी, पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। जैसे पार्वती शंकर जी को प्रिय थी, वैसे आपको आपके पति प्यार करें। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। आप जा रही जहाँ भी जाएं, लेकिन इसी रास्ते से लौटें। हम पर कृपा कीजिएगा। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सी ये सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। और आगे कहती हैं कि हे देवी, आप हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखी और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब वहीं लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगलोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर गया। यानी भगवान के रुख को देखकर लक्ष्मण जी ने रास्ता पूछना शुरू किया। यानी भगवान राम को देखकर लक्ष्मण को लगा कि भगवान चाहते हैं यहाँ से चलो, ये लोग पिंड नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से चला जाए। मतलब ऐसा भगवान के चेहरे से के भाव से लक्ष्मण लगा। इसे लक्ष्मण ने सबसे पूछा, भाई मार्ग बताइए हमें। मिटा मोद मन भय सल विधि बिली मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि कर्म गति धीर जुगीना, सोधि सुगम मगु तिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन लिया हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बता दिया। वे गांव की युवतियाँ युवक जो भी थे, वे बहुत दुखी हो गए कि अब तो जा रहे हैं। फिर भी उन्होंने सोचा, चलो इतना ही हमारे भाग में था, इतने समय का हमारा इनका संपर्क था। अब उन्होंने फिर रास्ता बता दिया कि इधर से जाइए। लखन जानकी सहित तब गमन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। उनके मन को अपने साथ लगा लिया, मतलब वे उन्हीं के भगवान के हृदय में ही बस गए। फिरत नारी नर अति पछताही, दई हैं देहोश देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर काई, विधि कर्तव्य उल्टे सब आई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। उनका कहने का आशय कि इतने सुकुमार बालक दोनों बालकों और स्त्री सीता को इतना कष्ट दिया है, सब उल्टा ही काम विधाता का है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि सस्कीन सरुज सकलंकु। रुख कल्प तरु सागर उखारा, ते पठिए बन राजकुमारा। और आगे कहती हैं, वह विधाता बिल्कुल निरंकुश है, स्वतंत्र है, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन भेजा है। ये विधाता के ही कर्म है जो इनको दंड दे रहे हैं। जौ पई नहीं दीन बनवासु, कीन बाधि विधि भोग बिलासु। ये बिचरहि मग बानु पद त्राना, रचे बाधि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूतों के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। सवारियां किस काम की जो विधाता ने बनाया है, जो इनके काम का ही नहीं है। ये मही पर डास पुष्पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बासी नहीं विधि दीन्हा, धवल धाम रची रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाया है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसे व्यर्थ ही परिश्रम दिया। वो किसके लिए है, ऐसा उलाहना दे रही है स्त्रियां विधाता को। जौ ये मुनिपट धर जटिल है, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन बाधि किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांत भांत के गहने, आभूषण और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। उसे कौन पहनेगा? जब ये नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा। जौ ये कंद मूल फल खाही, बाध सुधारी असन जग माही। एक कहाँ ये सहा सुहाए, या प्रगट भय विधि न बनाए। आपस में बात करती हुई और आगे कहती हैं, जो ये कंद मूल और फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है।
कोई एक कहता है ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। वो ऐसा करिए अपने आप पैदा, इतना सुंदर ब्रह्मा भी नहीं बना सकते हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वर्णी, देखो खोज भुवन दसचारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ यस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ लो, देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए। ये उनकी समझ है, इतना सुंदर विधाता बना ही नहीं सकता, ये अपने आप पैदा हुए। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बना वहीं लागा, कि न बहुत समय न्याय ते ही ईर्षा बन यान दुराए। और आगे विचार करते हुए कहती हैं, इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आया, अर्थात पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। उनका कहना है कि भगवान ने इनके सौंदर्य देखकर इन्हीं जैसा और बनाना चाहा, लेकिन उनसे बना ही नहीं। वो सोच ही नहीं पाए इनके जैसा दूसरा कौन बन सकता, नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने सोचा छोड़ो इनको जंगल में देख दो। ये कहाँ हम बहुत न जान ही, आप वहीं परम धन्य करी मानई, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें देखी हैं जिन देखे। कोई ये कहता है, उन ग्रामवासियों में से कोई एक कहता है, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर, किमि चली हई मार यग में सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब लोग अपने नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर लेते हैं, अर्थात रोने लगते हैं। प्रेम से उनका इतने भाव विह्वल हो जाते हैं, उनके नेत्र में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू, और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। मतलब इसकी कल्पना करके वे लोग और दुखी हो जा रहे हैं। जय श्री राम।